जब नवरात्रि की बात की जाती है तो मेरे दिमाग में तो व्रत का खाना ही आता है। बिल्कुल। आई थिंक फास्टिंग फूड, बेशक हम फास्ट नहीं करते थे बच्चों में, पर हम इस खाने को बहुत हम देखते थे कि ये क्या बनेगा आज घर में। जब हम बचपन में हमारे को माँ बाप फास्ट नहीं करने को देते थे बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट हेल्दी, मगर मुझे याद है हमारे घर में वो रिस्ट्रिक्शन ज़रूर शुरू हो जाती थी। उन 9 दिन में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती थी, घर पे नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं बनता था। और मुझे सडनली उस टाइम से लेकर अभी तक ऐसा कोई उन 9 दिन में मैं नॉनवेज मिस भी नहीं करता था। बिल्कुल कमाल की बात है कि ये छोटे छोटे व्रत होते हैं, इनमें हमारा कल्चर छुपा रहता है एक, और उन्हीं दिनों में ना आपको यू फील सो प्राउड कि जिन्होंने सोचा होगा मौसम बदल रहा होता है, बॉडी को क्लेंजिंग की ज़रूरत होती है, डिटॉक्सिंग जिसे कहते हैं, जैसे जोरावर ने कहा। और सबसे कमाल की बात है जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उस दिन वो बहुत साइंटिफिक देखा जाए तो होती हैं कि वो सब कुछ हेल्प करता है। आपका बॉडी में एनर्जी भी चाहिए आपको, जो एक्चुअली कद्दू से आती है, एकदम इट्स स्वीट जो चाहिए होता है पूरा दिन फास्ट करने के बाद। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग कि जो वेजिटेबल्स उस टाइम पे ग्रो करती हैं उनका बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, जो स्पाइसेस हैं उनका एक आयुर्वेदिक एक्सेंट भी है उनके ऊपर। तो हम शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिश कद्दू और आलू के साथ, और थोड़ा सा उसमें एक लेयर साबूदाना भी होगा। बहुत सिंपल है, क्योंकि जब बात करते हैं हम वर्त के खाने की तो हमेशा उसे कहते हैं कि सिंपलिसिटी, सादगी, सात्विक खाना जो है वही होता है। आज हम बना रहे हैं कुट्टू के आटे की रोटी कद्दू के साथ। तो जब कद्दू को आप उबालते हैं, आप नोट करें तो क्या होता है कि उसमें बहुत मॉइस्चर होता है। ये देखिए कितना मॉइस्चर है। हम यही मॉइस्चर को इस्तेमाल करेंगे, जैसे बिल्कुल जैसे आप घर में जो बढ़िया ठेपला बनता है उसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता, मेथी का पानी जो होता है वही आटे को गूंथता है। तो एक काम करते हैं जोरावर जी, इसको ना आप थोड़ा सा आटा डालते रहें ऊपर से चम्मच लेके, और मैं इसे गूंथता रहूँगा। और इसमें हम ना थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा हमारा वर्त का जो होता है नमक को डालेंगे। इतनी कंसिस्टेंसी का चाहिए हमको। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ सॉफ्ट डो, जैसे हम कहते हैं फ्रेंच क्यूजीन में, एक सॉफ्ट डो की तरह बनेगा। आप ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल टेक्सचर, कितना खूबसूरत टेक्सचर है, इसका एक हाथों में भी नहीं चिपक रहा। इसको ना रोल कर लेंगे और वहाँ पे एक मैं पैन रख दूंगा इसे पकाने के लिए। अच्छा, एक बात कमाल की है कि जब हम कुट्टू के आटे की बात करते हैं तो उसमें ग्लूटेन नहीं रहता। तो जब हम आटा जो हमारा रेगुलर है, मैदा है, उसमें ग्लूटेन रहता है जो हम नहीं खाते व्रत के टाइम पे। तो जो ग्लूटेन नहीं होता तो क्या होता है कि उसमें इलास्टिसिटी नहीं होती। तो आपको बहुत ध्यान से, बिल्कुल जैसे आप घर में बेसन का आटा इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसा ही है कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी डिफरेंट रहती है। तो एक तरीका है उसका करने का, हमें क्या करेंगे, हम इसे ऐसे काट के ना पकाना शुरू कर देंगे अभी बिल्कुल स्मॉल स्ट्रिप्स में, एंड देन वील बिल्ड इट अप वेरी स्लोली। हाँ, मैं थोड़ा कम रहता हूँ बटर घी के ऊपर, पर अगर चाहिए होता है तो हम पकाने के बाद, पकाते समय नहीं, पकाने के बाद इसके ऊपर एक ब्रश के साथ ग्लेज मार सकते हैं अगर चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसमें ही बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस रहती है, जो कद्दू का मखमलीपन, मखमल नेचर बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली विकास हमेशा एक हेल्थ फूड के लिए भी माने जाते हैं। काफ़ी कम फैट अगर आप यूज़ करेंगे आपको इफ़ेक्ट वही आएगा, आपको टेस्ट उतना ही आएगा, लेकिन लाइट है। तो आई थिंक ज़रूरी है कि व्रत के टाइम पे थोड़ा सा अगर हेल्थ का और ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो और बेहतर रहता है। डो की कंसिस्टेंसी परफेक्ट नहीं होती ना, तो आप देखिए कभी कुट्टू की पूड़ियाँ भी खाते हैं ना, आप वो फूलती नहीं है परफेक्टली। सिर्फ लाइट खाना खाएं, बिकॉज अगर आप हेवी फैट फूड भी हो और अगर मात्रा में खाया जाए तो अच्छा रहता है। बिल्कुल। साबूदाना डाला और साथ में हम डालेंगे व्रत का आटा, एंड दैट्स इट। थोड़ा पानी डाल के इसको हम रेडी कर लेंगे। दिस विल बी रेडी। तो हमारी डिश तैयार है। अब हम शुरू करेंगे प्लेटिंग। थोड़ा सा लाइटली हम इसे ग्लेज करेंगे, बिल्कुल लाइट है, बिकॉज आई लव हेल्दी फूड।
एक पोटैटो की मैश है, जैसे हम क्रीम पोटैटोस कहते हैं, इनमें सिर्फ जीरे का फ्लेवर है। हम थोड़ा सा साबुदाना लेके इसके बीच में थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे और जो हमारा आलू है उसके साथ थोड़ा सा साबुदाना चिपक जाएगा। चाहे तो आप यू कैन जस्ट टू सेलिब्रेट नवरात्रि यू कैन पुट, ये बहुत खूबसूरत तुलसी के फूल भी आजकल मिलते हैं, बहुत सुंदर, और तुलसी बहुत ऑस्पिशियस मानी भी जाती है हिंदुस्तान में। वी जस्ट डू दिस। आज का जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा कि मोनोटोन में चल रहा है खाना, कि हम चाहते हैं कि टोन्स वही नेचुरल हों, कोई भी चीज़ का हमने इस्तेमाल नहीं किया, ना कोई हल्दी का इस्तेमाल किया, ना कोई रंग का इस्तेमाल किया। एंड आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल एंड क्लीन। सिर्फ इसमें थोड़ा सौंफ का फ्लेवर है और साथ में थोड़ा फ्लेवर है इसमें जीरे का। पोटैटो का टेक्सचर बहुत वेलवेटी है, जो नीचे की रोटी है काफ़ी परफेक्ट बैलेंस है, काफ़ी परफेक्ट डेंसिटी है। साबुदाना का जो टेक्सचर है वो बहुत ऐड कर रहा है वैल्यू, एक जेलाटिनस टाइप टेक्सचर है, एक बाइट है, इट्स लाइक पर्ल्स। एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत, एडिबल फ्लावर्स, इनको भी खाया जा सकता है बाय द वे। सो ब्यूटीफुल डिश, सिंपल बट ब्यूटीफुल। नवरात्रि की सबसे खूबसूरत चीज़ है सादगी, और मैं वही सादगी को एक नए रूप में पेश करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने, सो दैट फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट मास्टर शेफ विश यू हैप्पी नवरात्रि।